आ जाओ। जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की उसके बाद इन्होंने पूरी कहानी बता दी और पूरी हत्या की साजिश के पीछे की बात बताई कि इन्होंने 50,000 रुपए का सुपारी कैसे दिया था और किसको दिया था। ऐसा कहा गया है जो मृतक था उसकी माँ का सौतेली माँ से नहीं जमता था। बच्चे के परवरिश को लेके लड़ाई झगड़ा होता रहता था और साथ में कुछ गलत संबंधों के लिए भी उनमें शक था। सौतेली माँ मीना को लगता था कि इस बालक के मर जाने से, इस बालक के रास्ते से हट जाने से उसके बेटा जो है संपत्ति का अधिकार होगा, उसके बेटे को संपत्ति मिल जाएगी और इसीलिए उसने रास्ते से हटाया। इसके साथ साथ नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जो स्टोरी मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये आपको झकझोर करने वाली है। आप भी सोचेंगे कि भला ऐसे लोग भी इस दुनिया में है। दो सौतन की लड़ाई, देरानी जेठानी की लड़ाई, और इन दोनों की लड़ाई की वजह से एक मासूम मारा जाता है बेवजह। इसके लिए बकायदा सौतेली माँ और उसकी सग्गी चाची ने मिलकर 50,000 रुपए की सुपारी दी थी। सुपारी लेने वाला कोई और नहीं, सौतेली माँ का कथित प्रेमी। पुलिस जांच कर रही है इस एंगल से कि वो प्रेमी था या फिर सुपारी लेने के लिए ही उस गांव में आया था। और बकायदा उसने सुपारी तो ली, साथ साथ इस हत्याकांड में 3 छोटे छोटे बच्चों को भी शामिल कर लिया जिनकी उम्र 18 साल से कम है। इस हत्याकांड को 4 लोगों ने अंजाम दिया और 2 लोग जिन्होंने साजिश रची। अब आपके मन में सवाल होगा कि भैया कहानी कहाँ की है, ये घटना कहाँ की है, क्या कहानी है, आखिर 2 सौतन के बीच में ये बच्चा कैसे मारा गया, सगी चाची ने, सौतेली माँ ने 50,000 रुपए की सुपारी क्यों दी, आखिर इस बच्चे से इतनी दुश्मनी क्यों थी इनकी, ये सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। ये बलौदाबाजार जिले की घटना है। कल बलौदाबाजार जिले की पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। वहाँ के पुलिस कप्तान आईपीएस विजय अग्रवाल ने सिलसिलेवार इस घटना के बारे में बताया, वो आप आगे वीडियो दिखेंगे। लेकिन आपको बता दूं, ये बलौदाबाजार जिले के लवन थाना के पास में एक गाँव है डोंगरीडी, और इस मामले में आरोपी है मीना सौतेली माँ और सग्गी चाची मोंगरा, और जिसने सुपारी लिया था गोविंदा कोसले। ये तीनों आरोपी हैं। इसके साथ साथ जिसने अपनी कोख से जन्म दिया उस माँ का नाम है दुर्गा। दुर्गा और सौतेली माँ के बीच में अक्सर विवाद होता था। इनके पति का निधन हो चुका है और दुर्गा जो इस बच्चे की असली माँ है, जिसने अपने कोख से जन्म दिया था, वो जम्मू कश्मीर में काम करने जाती थी। अक्सर वहाँ जाती, उसके बाद फिर आ जाती थी। अब आपके मन में सवाल होगा कि भैया 50,000 रुपये की सुपारी इन्होंने कैसे दी और क्यों दी। आपको बता दूं कि सौतेली माँ मीना और दुर्गा के बीच में अक्सर विवाद होता था और इन्हें लगता था कि उस मासूम की वजह से विवाद हो रहा है, और उसकी देरानी मोंगरा के साथ में भी उसका विवाद होता था। तो इस बार इन्होंने सोचा मोंगरा और सौतेली माँ ने क्यों ना उस बच्चे को रास्ते से हटा दे जिसकी वजह से अक्सर विवाद होता है, और इसके लिए उन्होंने गोविंदा कोसले नाम के युवक का चयन किया। कहा कि तुम 50,000 रुपये ले लो और इस बच्चे को रास्ते से हटा दो। वो लगातार मौके की तलाश में थे कि किस तरह से उस बच्चे को हटाया जाए। आज से 4 दिन पहले वो बच्चा अपने गांव में नाना के घर जाने के निकलता है घर से। उसके बाद मौके की तलाश में जो लड़के थे गोविंदा कोसले और उसके साथ 3 सहयोगी जिसकी उम्र 18 साल से कम है, वो उसे बाइक में बिठाते हैं, बाइक में बिठा कर ले जाते हैं। उसके बाद रास्ते में उसे बहला फुसला कर उसके साथ बात करते हैं, और इस बीच अचानक उनमें से एक युवक, एक आरोपी बेल्ट निकालता है और बेल्ट निकालकर उसके गले को घोंट देता है। बेल्ट को तब तक दबाए रहता है जब तक उसकी जान नहीं चली जाती, उसकी सांस टूट नहीं जाती, जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। बाइक में उसकी मौत होती है। मौत होने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद उसे महानदी किनारे लेकर जाते हैं और रेत खोदते हैं। रेत खोदने के बाद उसको दफन कर देते हैं। इधर उसके परिवार वाले खोजबीन कर रहे हैं, रात भर गांव में ढूंढने का काम करते हैं, पतासाजी करते हैं। अगले दिन पुलिस थाना पहुंचते हैं। पुलिस की टीम इस मामले की जांच करती है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है, पुलिस जांच में जुट जाती है, और ठीक 2 दिन बाद एक लाश मिलती है महानदी किनारे में उसी गाँव में, और वो लाश उस बच्चे की रहती है जो 2 दिनों से लापता था। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। पुलिस कप्तान विजय अग्रवाल खुद भी मौके पर पहुंचते हैं और जांच के निर्देश देते हैं। तत्काल गांव में मुखबिर को एक्टिव किया जाता है, लोगों को लगाया जाता है इस काम में, उनसे पूछताछ की जाती है।
और शक की सुई उस घर में पहुंचती है जिस घर में उसकी सौतेली माँ मीना और उसकी सगी चाची मोंगरा रहती है। उनसे पूछताछ की जाती है। सौतेली माँ मीना टूट जाती है और पूछताछ में पूरी बात बताती है कि किस तरह से वो परेशान थी उस बालक से, जिसकी वजह से उसने हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए 50,000 रुपये की सुपारी दी। 50,000 रुपये इन्होंने इकट्ठा करके रखे थे। इसके लिए भी उन्होंने काफ़ी जोड़ तोड़ की, सुपारी देने के लिए भी काफ़ी पैसे इकट्ठा किए और उसके बाद गोविंदा कोसले को इन्होंने 50,000 रुपये दिए और हत्या की वारदात को गोविंदा कोसले अपने नाबालिग साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। आपको बता दूं कि इसके पीछे भी एक वजह सामने आई है। सौतेली माँ मीना को लगता था कि इस बालक के मर जाने से, इस बालक के रास्ते से हट जाने से उसके बेटा जो है संपत्ति का अधिकार होगा, उसके बेटे को संपत्ति मिल जाएगी और इसीलिए उसने रास्ते से हटाया। इसके साथ साथ दोनों सौतन यानी कि दुर्गा बाई और सौतेली माँ मीना के बीच में अक्सर विवाद होता था, ये मैं बात पहले बता चुका हूँ और यही मुख्य वजह बनी। और दोनों के विवाद के पीछे की जो वजह थी वो बालक था जिसकी हत्या हो चुकी है। इसके साथ साथ दुर्गाबाई और उसकी देरानी के बीच में भी विवाद अक्सर होता था और इसीलिए उस बच्चे को रास्ते से हटा दिए और रास्ते से हटाने के बाद 2 दिनों तक ये डर के रहे, सहम के रहे। जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की उसके बाद इन्होंने पूरी कहानी बता दी और पूरी हत्या की साजिश के पीछे की बात बताई कि इन्होंने 50,000 रुपये का सुपारी कैसे दिया था और किसको दिया था। ऐसा कहा गया है गोविंदा कोसले जो सौतेली माँ है उसका कथित प्रेमी भी है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। इस विषय को लेकर आगे आप सुनेंगे आईपीएस विजय अग्रवाल क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैंने पहले बताया आपको कि ज़माना कितना खराब हो चुका है। अपने फायदे के लिए लोग किस तरह से अपनों के रिश्तों का खून कर रहे हैं। इस एपिसोड में सौतेली माँ को लेकर जो लोग समाज में धारणा है, जो बातें कही जाती है, जो फिल्मों में दिखाई जाती है, मैं खुद 2 सप्ताह में सौतेली माँ को लेकर स्टोरी बना चुका हूँ जिसने अपने बच्चों की, अपने सौतेले बेटों की हत्या की हो या फिर कराई हो। आज से ठीक 1 सप्ताह पहले अम्बगढ़ चौकी की स्टोरी मैंने दिखाई थी जिसे बताया था कि कैसे एक सौतेली माँ अपने बेटे की हत्या कर देती है। और इस एपिसोड में बलौदाबाजार जिले की इसका घटना में एक सौतेली माँ किस तरह से अपने सौतेले बेटे की हत्या की साजिश रचती है, सुपारी देती है 50,000 रुपये की। आगे आप सुनेंगे आईपीएस विजय अग्रवाल साहब क्या कह रहे हैं। सिर्फ तारीख को जब गुमिनसान रिपोर्ट और साथ में 137(2) BNS की कायमी थाना लवन में की गई थी, एक 14 वर्षीय बालक के गुमशुदगी की सूचना प्राप्त हुई थी और उस पर से कायमी की गई थी। दिनांक 1 तारीख को शाम के समय सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात शव डोंगरी दी के पास जो नदी है उसमें उसके बेड पे है करके, और वहाँ पे पुलिस टीम और FSL टीम ने पहुँच के उस शव को जो ये उथला हुआ नदी के किनारे रेत है उसमें दबा हुआ था उसको निकाला और जो व्यक्ति, जो बालक गुमा था उसी बालक का शव था। परिजनों ने उसकी पहचान की और पहचान करने के उपरांत अपराध में, पोस्टमार्टम करने के उपरांत अपराध में 106 BNS की धाराएं जोड़ी गई और जब इसकी विवेचना आगे की गई, FSL से जो साक्ष्य मिले, पोस्टमार्टम से जो साक्ष्य मिले, CCTV फुटेज से भी जो साक्ष्य मिले और तकनीकी डिटेल से जो साक्ष्य मिले, उसके आधार पे 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें उसकी सौतेली माँ, चाची और उनके जो सौतेली माँ से संबंधित एक व्यक्ति है जिनसे वो अक्सर बातचीत करती थी वो, और उसके अलावा 3 नाबालिग लड़के थे, उनके द्वारा ये घटना कारित किया गया था। और बेसिकली जो मृतक था उसकी माँ का सौतेली माँ से नहीं जमता था, बच्चे के परवरिश को लेके लड़ाई झगड़ा होता रहता था और साथ में कुछ गलत संबंधों के लिए भी उनमें शक था, लिहाजा ये घटना कारित की गई थी। और इसके लिए सौतेली माँ और मृतक की चाची ने मिलकर 50,000 रुपये जो मारने वाले हैं उनको दिए थे, उसमें से 20,000 रुपये लगभग बरामद भी हो गए हैं। घटना में जो आपस में कन्वर्सेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि जिस समय गुमशुदा बालक गायब हुआ था घर से, उसके बाद लगातार उनकी जो माँ थी, सौतेली माँ, और मुख्य आरोपी जो था उनसे बीच लगातार बातचीत होती थी और उसी बातचीत के बाद इसने उस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया था। और उसमें जो एक अपचारी बालक था उसके ही बेल्ट को इसने गले में बांध के लपेट के उसको टाइट कसा था जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी।
और फिर नदी के बेड में रेत में उसको दबा दिया गया था।